पूर्वोत्तर प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। केरल में जो आधी आबादी है यानी महिलाएं हर मायने में देश में सबसे आगे हैं। चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो। और केरल की महिलाएं आपने देखा होगा कि दुनिया भर में अगर हम बात कर लें हेल्थ सर्विसेज की, तो नर्सिस आपको केरला से ही देश ही नहीं दुनिया के विभिन्न देशों में मिल जाएंगी। केरल से महिलाओं से संबंधित एक और समाचार सामने आया है। आपको बता दें एक रिपोर्ट के मुताबिक केरल में जो सरकारी शराब की जो दुकानें हैं उनमें 50% कर्मचारी महिलाएं हैं। ये अपने आप में आंकड़ा चौंकाता है और दिखाता है कि किस तरीके से सामाजिक स्थिति महिलाओं की केरल में कितनी बेहतर है, आर्थिक स्थिति कितनी बेहतर है। ये जो आंकड़ा है ये भी दर्शा रहा है। आइए प्रभा साक्षी की इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि ये रिपोर्ट क्या क्या और खुलासे करती है। पूरे देश में शराब की दुकानों में महिलाओं का काम करना अब भी सामाजिक वर्जना के तौर पर देखा जाता है, लेकिन केरल इसका अपवाद है। राज्य की सरकारी शराब विपणन कंपनी केरल स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन यानी बेवको के मुताबिक अब उसके कर्मचारियों में करीब 50% महिलाएं हैं। हम आपको बता दें कि केरल देश का संभवतः पहला राज्य है जहां पर शराब की दुकानों में इतनी संख्या में महिला कर्मचारी काम कर रही हैं। यहाँ इसे अन्य सरकारी नौकरी की तरह एक नौकरी के रूप में देखा जाता है। तिरुवनंतपुरम स्थित बेवको की एक दुकान पर गत 2 साल से काम कर रही लीना ने एक समाचार एजेंसी को बताया है कि शुरुआत में मैं बहुत घबराई हुई थी क्योंकि हम इसे मुश्किल मानते थे, लेकिन 6 महीने काम करने के बाद मुझे अच्छा लगने लगा। उन्होंने कहा हमें शायद ही कोई मुश्किल होती है। हम आपको यह भी बता दें कि कई महिला कर्मचारियों के परिवारों को शुरुआत में उनके शराब की दुकान में काम करने को लेकर आशंकाएं थीं, लेकिन ये महिलाएं ही थीं जिन्होंने बेवको में काम करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। KMPC की प्रबंध निदेशक हर्षिता अतालुरी का इस बारे में कहना है कि 10 साल पहले महिलाएं अदालत गईं और बेवको में काम करने का अपना अधिकार प्राप्त किया। इससे पहले शराब की दुकानों में काम करने के लिए महिलाओं की भर्ती नहीं की जाती थी और अदालत ने सरकार को महिलाओं की भर्ती करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि अब हमारे कार्यबल में महिलाओं की हिस्सेदारी 50% से अधिक है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में बेवको की दुकानों में महिलाओं को काम करने के लिहाज से मुश्किल माना जाता था, लेकिन समय बीतने के साथ महिलाओं ने पाया कि उन दुकानों में काम करना सुरक्षित है और शायद ही उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। हर्षिता अतालुरी ने बताया कि अगर ग्राहक द्वारा दुर्व्यवहार की कोई शिकायत सामने आती है तो हम तत्काल प्रतिक्रिया करते हैं और पुलिस कार्रवाई करती है। शराब की दुकान में काम करने वाली एक अन्य महिला कर्मचारी संगीता ने कहा, हमारी एक ही समस्या है कि काम के घंटे अधिक हैं, लेकिन प्रत्येक पेशे की अपनी चुनौती होती है। उन्होंने कहा कि हमने पाया कि अधिकतर ग्राहकों का व्यवहार मित्रवत और सहयोगात्मक रहता है। हम आपको बता दें कि बेवको कर्मचारियों को सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक काम करना होता है और सरकार द्वारा घोषित ड्राई डे के दिन ही छुट्टी मिलती है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।